नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आपकी ये जो नई भर्ती आने वाली है अपर निजी सचिव की, तो जिसको कि अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है इसके नियमावली को लेकर के। तो वही संशोधित सेवा नियमावली में क्या संशोधन हुआ है, क्या कुछ बदला हुआ, यही सारी चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। तो मेरे पास ये नियमावली आ गई है, हालांकि अभी आपको कहीं किसी वेबसाइट पर नहीं दिखेगी, पर हाँ अभी अपने फेसबुक पर मैंने इसको अपलोड कर दिया था, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के पास वो पहुँच भी गई हो। तो खैर ज़्यादातर लोगों के पास ये सही सही जानकारी पहुँचे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो के जरिए आपको सब कुछ बता दूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अच्छा, आप सभी के लिए एक रोचक जानकारी हुआ ये कि जिस दिन भर्ती को कैबिनेट से हरी झंडी दी गई, मेरा मतलब कि इसकी संशोधित सेवा नियमावली को जब कैबिनेट से हरी झंडी मिली, तो ठीक अगले दिन सभी अखबारों, चाहे वो दैनिक जागरण, अमर उजाला या फिर हिंदुस्तान, सभी अखबार में इसको लेकर खबरें छपी थी, ठीक है। ये मैं इलाहाबाद संस्करण अखबार की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जो भी खबर छपी हमने खबर दी उनको, तो देखिए उसमें क्या लिखा था। उसमें साफ साफ लिखा था कि अपर निजी सचिव तृतीय संशोधन सेवा नियमावली 2023, कहने मतलब कि अब से ये सेवा नियमावली तृतीय संशोधन 2023 के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। उसमें देखिए यही चीज़ें दी गई थी कि अब ये समूह खा का राजपत्रित पद हो गया, ठीक है। पहले अराजपत्रित था, पहले भी समूह खा का, लेकिन पहले अराजपत्रित था, ठीक है। फिर ये हुआ कि नीलिट का ट्रिपल सी अनिवार्य कर दिया गया है। ये था कि कंप्यूटर पर अब आपकी टंकण परीक्षा होगी और पदों की संख्या में वृद्धि करके 730 ऐसा कुछ कर दिया गया, ठीक। तो अब देखिए साफ साफ इसमें लिखा था कि अपर निजी सचिव तृतीय संशोधन, संशोधन शब्द साफ साफ लिखा हुआ था। तो देखिए मज़े वाली बात क्या है, ये जितने भी नशेड़ी गंजेड़ी लोग हैं जो गांजा फूंक के बैठे हैं, जिनके यूट्यूब चैनलों पर लाखों लाखों सब्सक्राइबर हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, ठीक है, और टेलीग्राम पर इनके 10,000 20,000 13,000 15,000 सब्सक्राइबर हैं। तो इन लोगों ने गांजा फूंक करके क्या खबर चलाई अखबार में। अच्छा, इन बेवकूफ़ों को इतनी भी समझ नहीं है कि साफ साफ लिखा है अखबार में भैया कि तृतीय संशोधन, संशोधन का मतलब कि जिन जिन चीज़ों में संशोधन हुआ है वो खबर आपको बताई जा रही है, या फिर नियमावली में उन चीज़ों का संशोधन किया गया है। लेकिन ना, इनको तो लगता है कि दीपक कुशवाहा बकलोल है भैया, 3 साल से आयोग पर जा रहा है इसे झक मारने के लिए। सबसे ज़्यादा होशियार यही लोग हैं, काहे से यूट्यूब पर इनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, टेलीग्राम पर इतनी भीड़ है। इन लोग अगर ये सोचते हैं कि इन लोग अगर अपने टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब पर छींक भी दें, सब कहेंगे अरे वाह सर जी क्या गजब का छींकते हैं आप। टेलीग्राम पर हवा भी उड़ा दें, क्या गजब का हवा उड़ाते हैं गुरुजी आप तो। मतलब इतनी इन लोग ने अफवाह फैला दी समाज में कि अपर निजी सचिव पद से आशुलिपि कौशल परीक्षा को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल केवल टंकण पर, यानी कि कंप्यूटर टंकण के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, यानी कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग परीक्षा होगी, बस कोनो दिक्कत नहीं। फिर आराम से जाओ सचिवालय में पैर फैला के बैठो, 80,000 आपको वेतन मिलेगा, राजपत्रित तो हो ही गया है, कंप्यूटर पर टाइपिंग करके नौकरी पाओ भैया, ठीक है। अभी जब कुछ पता नहीं रहता तो ना बताओ। अच्छा, इन लोग क्या करते हैं, देखो इन लोग का सारा खेल मैं बता रहा हूँ। ये सभी हर ग्रुप से, मेरे ग्रुप से, आपके ग्रुप से, फलाने ढिमाके सब जगह जुड़े रहते हैं। कौनो एक ग्रुप में खबर आ गई, झम में से अपने नाम से दूसरे ग्रुप में डाल देंगे या फिर अपने ग्रुप में डाल देंगे। फिर कोनो फलाने पा गए, उधर से उठा करके अपने ग्रुप में डाले, नीचे अपने नाम से, और नीचे प्यारा प्यारा अपना नाम लिखते हैं, भैया हमारा नाम फलाने हैं, ये देखो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो 2-3 जगह से मेरे पास ये खबर आई, बल भर लताड़ा हूँ, खूब हवा मोड़ रहे थे। मैं ये वीडियो 3-4 दिन पहले ही बना देता, लेकिन हमने कहा कुछ दिन रुक जाओ। और देखो ऐसे गंजेड़ी लोगों के लिए अखबार में कुछ दिन पहले खबर छपी थी, देखिए लिखा है कि कम उम्र में गांजे की लत खराब कर देगी दिमाग। तो देखिए ये वही काम है, देखिए साफ साफ लिखा है कि 13 से 15 साल की उम्र में गांजा पीने वाले भावनाओं पर खो देते हैं नियंत्रण। एकदम देखिए सही समय पर मुझे अखबार में खबर मिली है, अभी 3-4 दिन पहले की खबर है, ठीक है। और 3-4 दिन पहले से ये भी चल रहा है कि ये सब जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि भैया आशुलिपिक पद की मतलब कौशल परीक्षा समाप्त कर दी गई है, केवल अपर निजी सचिव के लिए केवल कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अभी जब नहीं पता तो ना बताओ ना। इन लोग को ये लगता है कि मामूली सी चीज़ है अपर निजी सचिव, बाकी कुछ है नहीं, भाई बाबू वाला काम है, कंप्यूटर पर टाइप पीटो, जाके सचिवालय बैठो, राजपत्रित अधिकारी हो गए हो, ठीक है। तो देखिए आज मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या संशोधन हुआ है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, और जो अखबार में तृतीय संशोधन करके लिखा हुआ था उसका मतलब क्या है। ये मैं आपको 3-4 दिन पहले बता देता, लेकिन हमने कहा थोड़ा रुक जाऊं और भी देखूं कि कौन आपको जानकारी दे सकता है सही, क्योंकि देखो इसके पाठ्यक्रम में भी बदलाव हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से और ये गंजेड़ी लोग हैं जो गाना फूक फूक के आपको ये सारी चीज़ें और बता सकते हैं गलत सलत, ठीक है। अब कल से यूट्यूब पर देखना यही भरमार चलेगी कि भैया गलती हो गई हमसे, संशोधन तो ये हुआ है, ठीक है। अब देखिए संशोधन शब्द का मतलब क्या हुआ।
अखबार में जो लिखा था कि तृतीय संशोधन यानी कि अपर निजी सचिव तृतीय संशोधन नियमावली 2023, उसका मतलब ये था भैया कि पहले टंकड़ मशीन पर टाइपिंग होती थी, तो अब आपकी एक कंप्यूटर पर टंकड़ परीक्षा ली जाएगी, तो उसमें संशोधन हुआ, तो इसलिए कंप्यूटर टंकड़ का जिक्र किया गया, ना कि आशुलिपिक कौशल परीक्षा में किसी तरीके का संशोधन हुआ है कि उसको समाप्त कर दिया गया। तो इतना लोगों को समझना चाहिए, ठीक है ना। कई कई तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी लोग भी हैं सचिवालय में, जो बड़ा अपने आप को तुर्रम खां तोप समझ रहे हैं, पता कुछ भी नहीं है। एक फलाने ने हमको मैसेज किया, दीपक भाई हम भगवान हैं प्रतियोगी परीक्षाओं जगत के। हमने कहा ठीक है मेरी जान, परेशान ना हो, भगवान हो तो हम चढ़ावा जरूर चढ़ाएंगे तुमको, समय आने दो हम चढ़ावा चढ़ाएंगे। तो अब आइए आपको इसकी नियमावली दिखाता हूँ। तो देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा तृतीय संशोधन नियमावली 2023। इसका मतलब ये हुआ कि यह नियमावली उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव तृतीय संशोधन नियमावली 2023 कही जाएगी, ठीक है। इसमें देखिए 2 स्तंभ है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। तो जो ये स्तंभ 1 है, ये पहले की बात कही गई है कि पहले क्या था इसमें, और स्तंभ 2 में ये कि क्या संशोधन हुआ है, ठीक है। तो पहले ये था कि उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह का अराजपत्रित के पद समाविष्ट हैं, ठीक है। अब इधर ये हो गया है कि समूह का के पद समाविष्ट हैं। नीचे आइए, विद्यमान नियम देखिए, पहले ये था कि पहले इसको व्यक्तिक सहायक के नाम से जाना जाता था, 2010 नियमावली का हवाला दिया जा रहा है अभी, ठीक है। व्यक्तिक सहायक के नाम से जाना जाता था, पदों की संख्या 612 थी। तो अब ये संशोधन हो गया है आपका ये अपर निजी सचिव, कुल पदों की संख्या 730, ठीक है। अब योग्यता में देखिए क्या कुछ बदला हुआ है, जो अखबार में खबर छपी थी वो। पहले देखिए ये था कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। अब देखिए ये हो गया, अभी वही है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष अर्हता। तो ये चीज़ तो समान है, ठीक है। अब देखो बदलाव कहाँ से हुआ है। लिखा है कि हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। फिर देखिए अब क्या संशोधन हुआ, लिखा है कि हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति और कंप्यूटर पर, देखिए कंप्यूटर लिखा है, पहले उधर लिखा था कि टंकण पर, तो पहले टंकण मतलब टंकण मशीन था, ठीक है। तो लिखा है कि कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है। तो जितने भी लोग गांजा फूंक करके आपको खबर बताए थे, वो लोग तक भी ये खबर पहुंचाई, भैया देख लो साफ साफ लिखा है कि पहले टंकण मशीन था, अब कंप्यूटर का जिक्र हो गया है। दीपक कुशवाहा ने बताया है, अब जान लो, देख लो एक आँख फाड़ के, ठीक है। हिंदी आशुलिपि इसके लिए अनिवार्य है, अंग्रेजी का जिक्र नहीं है, अगर अंग्रेजी होगा तो ठीक है कोई बात नहीं बाद में, लेकिन हिंदी अनिवार्य है। सभी लोग आप लोग समझ लीजिए से कि अपर निजी सचिव पद के लिए हिंदी आशुलिपि अनिवार्य है। किसी को अंग्रेजी आती हो तो अच्छी बात है, अलग बात है वो, लेकिन हिंदी अनिवार्य है, ठीक है। हिंदी आशुलिपि और हिंदी टंकण, वो भी कंप्यूटर पर, ठीक है। तो ये हो गया। फिर लिखा है कि निम्नानुसार कंप्यूटर पर ज्ञान होना आवश्यक है। पहले वही था कि डोएक से ट्रिपल सी या फिर हाई स्कूल या फिर इंटर में या फिर समकक्ष में कोई भी आप किसी भी विषय से कंप्यूटर का कोई प्रमाण पत्र लिए हो, ऐसा करके वो सारी चीज़, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गया, लिखा है कि निम्नानुसार कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए नीलिट से, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटिंग ट्रिपल सी का अथवा सरकारी संस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से समकक्ष पाठ्यक्रम, ठीक है। तो ये संशोधन हो गया इसमें। तो वो हाई स्कूल या इंटर में जो कंप्यूटर का विषय था वो सारा तामझाम हट गया, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और बस यही है कि और नीचे कुछ चीज़ें दी हैं, वो खैर कोई मतलब का नहीं, ग्रेड पे देख लीजिए। पहले जब इसको 2010 सेवा नियमावली का हवाला दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा तृतीय संशोधन नियमावली 2010 के प्रारंभ के समय का वेतनमान नीचे दिया गया है, तब ये 4600 ग्रेड पे की नौकरी थी। तो अब फिलहाल पूरी तरीके से इसको संशोधन करके ये 4800 ग्रेड पे हो गया है अंतिम रूप से, ठीक है। और लिखा है कि उक्त नियमावली में नियम 22 निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी जब आपको कहीं मिलेगी पीडीएफ के तौर पर तो आप अपना देखिएगा, हमको जितना दिखाना था वो हमने आपको दिखा दिया। तो अब आप लोग अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए। और एक दूसरी बात, अपर निजी सचिव पद के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, जो चीज़ आपको दीपक कुशवाहा बता देगा वो कोई नहीं बता पाएगा। 3 साल से झक नहीं मार रहा हूँ लोक सेवा आयोग जाकर के इस भर्ती निकलवाने के लिए। तो आप लोग एक भरोसा रखा करिए कि कहीं से भी कुछ चीज़ पता चला करे तो हमसे एक बार पूछ लिया करिए भैया क्या बदलाव हुआ है इसमें। इसीलिए आप लोग के लिए टेलीग्राम बनाया हूँ कि उस पर जुड़ा करिए। या आपके स्क्रीन पर मेरा टेलीग्राम चैनल है @Deepak IAS PCS, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ पूछना रहा कर यहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं, भैया इसमें क्या है, क्या कुछ सही खबर ऐसा वैसा, हम आपको बता देंगे। नहीं पता रहा तो नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी जो अफवाह चल रही थी यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर कि आशुलिपि कौशल परीक्षा को समाप्त कर दिया गया है, केवल और केवल कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा, तो वो बात गलत है,
ठीक है, संशोधन का मतलब जो नहीं समझा तो नहीं समझा। अब जब तुमको संशोधन का मतलब ही नहीं पता, तुम लोग क्या बताओगे। नाम लिखो, कोई भी जानकारी दो आप, ठीक है, वो एक अलग बात है कि सबसे पहले हमने आपको जानकारी दी, फलाने कहेंगे हमने दी, ठीक है, अच्छी बात है, जानकारी देना चाहिए, नीचे नाम भी लिखो, लेकिन सही चीज़ बताओ। बाकी बेवकूफ़ थोड़ी ना है। अब इन लोग डाल के अपना फुर्सत हो गए, क्योंकि इनके हम लाखों लाखों सब्सक्राइबर भैया, छींक भी देंगे, खांस भी देंगे तो लाखों लोग देखेंगे। अब लोग हमसे पूछते हैं, भैया वो फलाने छींक दिए हैं, क्या वो सही छींके हैं भैया, वो फलाने खांस रहे हैं, सही खांसे हैं भैया, वो कह रहे हैं कि आशुलिपि कौशल परीक्षा समाप्त हो गई, सही बात है। मैं कितनों को जवाब दूँ। मैं 3-4 दिन इसलिए शांत रहा, हमने कहा ठीक है रुक जाओ, बताते हैं अभी कुछ दिन। तो हमने कहा पहले नियमावली मेरे हाथ में आ जाए, तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए ना आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आप लोग देखो यही है कि जो छोटे यूट्यूबर, जैसे कि मेरे जैसे जो 2 कौड़ी के यूट्यूबर हैं, जिनके में नाम मात्र के सब्सक्राइबर हैं, हम आपको कुछ बताएंगे तो आप तक वो बात नहीं ज़्यादा जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया हमारे में कम लोग हैं। हम आपको जो बताएंगे, अरे ये तो मामूली साइज़ के मैं तेरी की नाम मात्र के लोग हैं, जिसके में लाखों सब्सक्राइबर हैं, या फिर जो पहले से किसी पद पे वो बताएगा तो आपको बेहतर जानकारी देगा। तो लोग फिर बंटाधार किए, तो पद पे बैठे हैं, समीक्षा अधिकारी हैं, कई लोग सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, अच्छे अच्छे से प्यारा प्यारा अपना नाम नीचे लिख रहे हैं टाइटल में कि लो भैया फलाना हैं ढिमाके आपको जानकारी दे रहे हैं। तो जानकारी कैसी तैसी कर दिए हैं। सीधी सी बात है, जो ना पता रहे ना बताओ। बाकी जानकारी दोगे तो लोग भी प्यारा रहेगा आपका। सही जानकारी दोगे तो आप लोग आपको प्यार करेंगे, नहीं दोगे तो फिर हो गया। अब क्या ही आपकी इज्जत रह गई कि हम यूट्यूब पर आकर क्या धो दिए अब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक, तो यही सारी चीज़ें थी। बाकी लोक सेवा आयोग को नियमावली भेज दी गई है, संभवतः मार्च में आपकी भर्ती आ जाएगी। ठीक है, प्रयास है कि मार्च में इसको निकलवाने के लिए। ठीक है, बाकी जो भी होगा आपको बताया जाएगा। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।